सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है उसको अच्छे से डीपली उसको समझते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे बुक के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि व्हाट इज़ एसिड। तो एसिड को हम लोग बेसिक क्या बोलते हैं कि जो टेस्ट में सॉर हो, खट्टा हो, जो उससे हम लोग क्या बोलते हैं एसिड। बट सिर्फ हर एसिड खट्टे होते हैं क्या? नहीं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एसिड का डिफिनेशन दिया और बेस का भी अलग अलग डेफिनेशंस दिए। तो हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ एसिड। तो फर्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर डिफ्रेंशिएट करूँ मैं एसिड और बेस को, तो एसिड जो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है वो क्या होता है, सॉर, खट्टा होता है। और ये बेस जो होता है वो बिटर, कड़वा होता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बट हर एसिड का टेस्ट होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टेस्ट में सॉर होगा और बेस जो होगा वो टेस्ट में बिटर होगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड का क्या डेफिनेशन दिया और बेस का क्या डेफिनेशन दिया। तो फर्स्ट चीज़ को हम लोग देखते हैं, अरेनियस। अरेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एसिड का डेफिनेशन दिया कि एसिड हमको किसे बोलना चाहिए और बेस किसे बोलना चाहिए। उन्होंने कैसे बताया कि अरेनियस जो एसिड होंगे उन एसिड्स को क्या बोलेंगे, जो अरेनियस को फॉलो करेंगे तो उसे अरेनियस एसिड या फिर बेस, अरेनियस बेस। अब किसको बोलना है कि अगर समझ लो ये एसिड है, क्लियर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको मैं पानी में डालता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ पानी में, मतलब डिसॉल्व करता हूँ, तो इसको मैं पानी में अगर डिसॉल्व करता हूँ तो ये ब्रेक हो जाता है H+ एंड Cl- में, H+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो इस एसिड को क्या बोलेंगे, अरेनियस एसिड। तो अरेनियस एसिड का मतलब क्या कि अगर कोई भी एसिड को पानी में डालते हैं तो पानी में क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व इन द सेंस क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा एक दूसरे में। तो टूट करके क्या बनेगा, H+ आयन। तो जो एसिड वाटर में H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन, इसे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन बोल सकते हो, प्रोटियम बोल सकते हो। तो H+ आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं, अरेनियस एसिड। इंपॉर्टेंट है कि पानी में होना चाहिए वो। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, बेस। बेस में क्या बोलते हैं, बिटर टेस्ट हो और प्लस OH- आए तो उसे क्या बोलना है अपने को, बेस। तो अब अगर कोई बेस है, जैसे समझ लो ये NH4OH, इसको मैं क्या करूँ, पानी में डालता हूँ, डिसॉल्व होगा कि नहीं। अब डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH-, तो OH- दिया। तो अरेनियस बेस किसको बोलना है कि जो पानी में डिसॉल्व होकर के, वाटर में डिसॉल्व होकर के OH- बाहर निकाले, OH- दे, OH- में डिसोसिएट हो जाए, तो उसे क्या बोलना है, अरेनियस बेस। क्लियर हुआ। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, H2SO4 ये एसिड है, NaOH ये बेस है, KOH CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, बेस। कौन कौन से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या सारे बेस हैं। H2SO4 HCl HNO3 ये सारे क्या हैं, एसिड। क्लियर है ना। एसिड क्यों एसिड है, अगर रीजन पूछा जाए, क्योंकि ये टूट करके क्या देंगे, H+ आयन देंगे कि नहीं देंगे, टूट करके क्या देंगे, H+ आयन। ये टूट करके क्या देने वाले हैं, OH-। ठीक है, तो अगर OH- दें कहाँ पे, वाटर में, वाटर में OH- दें तो उससे बेस बोलेंगे। कौन सा बेस, अरेनियस बेस। और अगर वाटर में टूट करके H+ आयन दें तो उसे क्या बोलना है, अरेनियस एसिड। क्लियर हुआ, एसिड एंड बेस का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अभी नेक्स्ट है एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों को अगर समझते हैं तो इसको और अच्छे से इसकी एसिडिसिटी और बेसिसिटी हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, जो टॉपिक दिया एसिडिसिटी और बेसिसिटी, उसको ये दोनों अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब देखो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या है कि कोई भी जो एसिड होगा वो टूट करके H+ आयन बनेगा। कोई भी एसिड जो होगा वो टूट करके क्या बनेगा, H+ आयन ही देगा, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, H+ आयन प्लस Cl-। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोलता है कि ये क्या देना चाहिए, H+ आयन देना चाहिए। और ये क्या बोलता है इसे कि H+ आयन ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये देखो ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोल रहा है कि जो एसिड है, एसिड हम उसे बोलेंगे जो H+ आयन दे,
एसिड हम किसे बोलेंगे, जो H प्लस आयन दे। एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे H2SO4, ये भी H प्लस आयन दे रहा है। तो जो H प्लस आयन दे, डोनर, ठीक है, इसे क्या हो सकते हैं, डोनर ऑफ H प्लस, तो H प्लस आयन दे रहा है। और ये जो होता है बेस, कौन सा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, H प्लस आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट को। अब इसको समझते हैं कैसे एक्सेप्ट कर लेता हो। अब समझ लो, एक्सेप्ट कौन करेगा, H प्लस आयन। अब देखो प्लस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। पहला थिंग, अगर प्लस है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो ये किसके पास जाएगा, जाएगा तो अल्टीमेटली इसके साथ ही ना, OH माइनस के साथ, ठीक है। OH माइनस के साथ नहीं जाएगा, मतलब इन द सेंस किसको साथ जाएगा, कि जो दूसरा होगा। जैसे एग्जांपल समझ लो, इसको तोड़ता हूँ मैं, H2SO4, तो स्टार्टिंग में एक ही H बाहर निकलेगा, ठीक है, प्लस HSO4 माइनस। अब क्या होगा, ये जो SS4 है, HSO4, अगर ये टूटा तो और H प्लस देगा, फिर यहाँ पे बनेगा SO4 2 माइनस, बराबर। तो अब अगर मैं बोलूँ कि ये वाला को अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन दे दूँ, ये वाले को मैं क्या कर दूँ, प्रोटॉन दे दूँ, तो ये बना देगा कि नहीं बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बराबर। H प्लस है, H प्लस क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके फिर H2SO4 बना दिया। तो इसने क्या किया, H प्लस लिया कि नहीं लिया। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड को क्या बोलूँगा मैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। क्लियर हुआ दो कंसेप्ट कि एसिड किससे बोलना है, जो H प्लस आयन दे, तो डोनर ऑफ H प्लस आयन। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस किससे बोलना है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे, H प्लस आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे देखो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला। तो इसको क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। और इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, क्योंकि ये देखो H प्लस दे रहा है। तो H प्लस जो दे तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड, और जो H प्लस को ले उसे क्या बोलेंगे, बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। फिर नेक्स्ट आता है लेविस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है। तो लेविस एसिड का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले, मतलब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन को ये ले तो इसे क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। और बेस किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को दे, डोनर। क्लियर हो रहा, देखो फिर समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करे उसे लेविस एसिड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करे उसे क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। अब जैसे समझते हैं एग्जांपल, अगर समझ लो यहाँ पे Fe2+ है, यहाँ पे क्या है, Fe2+, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ये इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये किससे बना होगा, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये Fe2+ है कि नहीं। अब ये Fe2+ इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, लेगा, ऑब्वियसली लेगा ही ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो दूसरा एग्जांपल समझते हैं, H+। अब इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो किसी ने ले लिया, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आया। अब इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे क्या बोलूँगा, लेविस एसिड बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि ये H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले तो इसे बोलना लेविस एसिड, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे तो इसे क्या बोलूँगा, लेविस बेस। एग्जांपल समझते हैं, जैसे NH3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, देगा। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे मैं क्या बोलूँगा, लेविस बेस। क्या बोलूँगा, लेविस बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन देखता है उसे बोलते हैं लेविस बेस, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या बोलता हूँ, लेविस एसिड। H+ भी एसिड है। अब तीनों को समराइज करके पढ़ते हैं। पहला था टेस्ट में अगर सॉर हो, खट्टा हो, एसिड बोलना है। फिर बेस में बिटर हो, OH। फिर नेक्स्ट है अरेनियस एसिड। अब अरेनियस एसिड किसको बोलना है, कि अगर मैं कोई भी एसिड को, कोई भी कंपाउंड को अगर पानी में डालता निकला, अगर H+ बाहर निकल रहा है तो वो अरेनियस एसिड है। और अगर कोई कंपाउंड को पानी में डाल रहा हूँ, अगर उससे OH- बाहर निकल रहा है तो उससे मैं क्या बोलूँगा, अरेनियस बेस बोलूँगा। फिर नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। उसने क्या बोला कि H+ आयन
टूट के बाहर निकलता है, ठीक है। तो मतलब H+ आयन का डोनर है ये, मतलब कि H+ आयन ये देता है किसी भी कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं। तो अगर ये H+ आयन दे रहा है तो यहाँ पे H+ दे रहा है, तो इसलिए डोनर ऑफ H+ को क्या बोलेंगे, एसिड। देखो बोला इसने भी कि H+ देना है, इसने भी बोला H+ ही देना है, ठीक है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। फिर बेस देखते, ब्राउनस्टेड लॉरी बेस क्या बोला है कि H+ आयन को एक्सेप्ट करे, H+ आयन को क्या करे, एक्सेप्ट, जो H+ आयन को क्या करे, ले, तो उससे क्या बोलूँगा, ब्राउनस्टेड लॉरी बेस। अब इसको बेसिक समझ भी सकते हैं, देखो कैसे, H+ आयन है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो ये मतलब किसी के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट कि अब जैसे अगर OH- को मैं बोलूँ, ये बेस है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस बेस है। अरेनियस ने क्या बोला कि OH- बेस है। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये H+ लेगा या देगा, इससे H+ तो अभी निकलने वाला नहीं है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि H+ को ले, तभी पानी बनाएगा। तो अगर ये H+ ले रहा है तो ये बेस है कि नहीं, तो H+ को जो एक्सेप्ट करे वो बेस है। तो यहाँ पे देखो ये बेस है। दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसे अगर NH3 है, NH3 भी H+ को ले लेता है, लेगा कि नहीं लेगा, NH3 लेगा तभी तो बनाएगा, NH4+ बनता है कि नहीं बनता है। तो अब NH3 NH4+ बनाया कि नहीं बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ को ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस होगा कि नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग, ब्राउनस्टेड लॉरी बेस। तो ब्राउनस्टेड लॉरी बेस ने क्या बोला कि NH3 भी बेस है, कैसे पता, क्योंकि वो H+ लेने वाला है, तो जो H+ को एक्सेप्ट करे उससे क्या बोलना, बेस। फिर लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस ने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उससे क्या बोलना है, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उससे क्या बोलना है, बेस। अब देखो इसी एग्जांपल समझते हैं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कि देने वाला है, लेने वाला है, तो इसे क्या बोलूँगा, बेस। कौन, किसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग। ब्राउनस्टेड लॉरी ने भी इसी को बेस बोला है क्योंकि ये H+ लेने वाला है। तो है ऑलमोस्ट सेम ही बात है कि नहीं, ये दोनों की बातें सेम है कि नहीं, ठीक है। बस कहने का तरीका, इसने इलेक्ट्रॉन बोला, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन का थ्योरी चलता है, कहीं कहीं पे ये चलता है, कहीं कहीं पे ये, बट मोस्ट फेमस ये चलता है, और ये ज़्यादा यूज में नहीं है। तो ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है एसिड और बेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कब अरेनियस एसिड बोलना, कब लेविस एसिड बोलना, और कब ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड या फिर बेस बोलना। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा आपको पूरी तरह से। थैंक यू।